हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त वजीर अजहर मेहदी, एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। गाइस, अगर आप लोग आइल्स का, सीएसएस का, पीएमएस का या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपके अंदर राइटिंग स्किल्स होना बहुत ही ज़रूरी है। और राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना कोई आसान काम भी नहीं होता है। ये एक बड़ा लेंथी और एक लंबा प्रोसेस होता है। तो गाइस, इस सिलसिले में मैंने एक वीडियो बनाई है, तो ये मेरा पहला लेक्चर है। अगर आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसमें मैंने कई टिप्स आपको दिए हैं, तो काइंडली मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नेक्स्ट लेक्चर का भी आप लोग वेट करें। तो गाइस, वैसे राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं कि मुख्तलिफ वोकैबुलरीज को सब्स्टिट्यूट करके अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। देखें गाइस, अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं एमलेस। ये वर्ड एक आम सा वर्ड है। एमलेस का मतलब है जिसका कोई मकसद ना हो। ठीक होगा, एम का मतलब है मकसद होना कोई, या कोई डायरेक्शन ना हो, डायरेक्शनलेस आप कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये तो हर कोई यूज़ करता है, हर बंदा यूज़ करता है। अगर आप कोई 9th क्लास में है या आप 10 में है, कोई ऐसे लिख रहे हैं तो एमलेस तब भी आप यूज़ करते थे। जब आप 4 क्लास में हो तब भी आप यूज़ करते हैं। क्यों ना हम इस वर्ड को रिप्लेस करें एक नए वर्ड के साथ। यहाँ पे देखें, यह रडरलेस। रडरलेस के साथ आप इसको इम्प्रूव करें, यानी सब्स्टिट्यूट करें। जहाँ भी एमलेस आए वहाँ पे रडरलेस लिखें। तो रडरलेस का मतलब है फिर वही एमलेस, ऐसा शख्स जिसके कोई प्रिंसिपल या कोई एम्स ना हो। यहाँ पे मैंने डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर भी लगाई है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ सके। ये आप जानते हैं सभी। तो इसको अगर आप एमलेस की जगह पर रडरलेस लिखेंगे अपने एसे में या कहीं भी अगर आप लिखते हैं किसी न्यूज़पेपर के लिए, तो इंशाल्लाह तो देखिएगा कि आपकी इंग्लिश या जो आपके रीडर्स हैं वो आपसे काफ़ी इंप्रेस हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में मैंने कुछ 2 जुमले भी इधर लिखे हैं। द कंट्री वाज पॉलिटिकली रडरलेस फॉर ऑलमोस्ट 3 months, यानी 3 मंथ तक उस कंट्री में कोई क्या कहते हैं उसके पॉलिटिक्स में कोई नज़र नहीं आ रहा था। टुडेस लीडरशिप इज़ रडरलेस। आजकल लोग कहते हैं इमरान खान भी एक रडरलेस एक पॉलिटिशियन है, या डोनाल्ड ट्रंप को बोलते हैं। ठीक हो गया। तो आप किसी भी सेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काइंडली ये करें, एमलेस को रडरलेस से आप इसको क्या कहते हैं रिप्लेस करें। ठीक है। जबकि रडर का मतलब क्या है पता है आपको? ये मुख्तलिफ जो शिप्स होते हैं बोट के आगे साइड पे एक स्टीयरिंग टाइप होता है जिसके थ्रू आप क्या कहते हैं बोट को मुख्तलिफ जगहों पे मोड़ सकते हैं। तो रडर वहाँ से ये वर्ड आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्ड याद भी हुआ होगा। तो इस वीडियो के थ्रू एक तो आपकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होगी और आपकी इंशाल्लाह वोकैबुलरी भी बढ़ेगी। दूसरा वर्ड है हम अक्सर यूज़ करते हैं इंटरेस्टिंग, स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, फैसिनेटिंग। इनको आप इस सब को इस वर्ड के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इंटरेस्टिंग तो एक हम हर कोई यूज़ करते हैं, बच्चे भी यूज़ करते हैं। तो अब आप अच्छा गाइस, तो अब देखें इंटरेस्टिंग, स्ट्रेंज, ये वर्ड तो हम अक्सर यूज़ ही करते हैं। तो इनको आप रिप्लेस कर दें इंट्रीगिंग के साथ। इंट्रीगिंग का है मतलब फिर इसी सेंस में आ जाता है कि कोई इंटरेस्टिंग, कोई स्ट्रेंज चीज़, मिस्टीरियस कोई चीज़। ठीक हो गया। तो दिस इंटरेस्टिंग बुक लिखने की जगह पे अगर आप लिखोगे दिस इंट्रीगिंग बुक, तो वो ज़्यादा फोर्सफुल और ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा आपके रीडर के लिए और अगर आपके एग्जामिनर के लिए। या फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं इंट्रीगिंग पर्सनैलिटी, किसी की कोई पुरकशिश कोई हो उसकी पर्सनैलिटी, तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दिस प्लान इंट्रिग्स मी। ठीक हो, इंट्रीगिंग स्टोरीज। तो कोशिश करें कि ये वर्ड ज़्यादा यूज़ करें आप। नेक्स्ट, ये कुछ वर्ड्स दिए हैं ना, इनको आप ये हर एक के मुतबादिल भी नहीं है, इनके मीनिंग थोड़े डिफरेंट है। इंटरेस्टिंग का भी यूज़ करेंगे, किसी पर्सन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एब्जॉर्बिंग आप यूज़ कर लें भाई। ठीक हो गया। इंटरेस्टिंग है तो हमेशा इंटरेस्टिंग ना यूज़ करें। एब्जॉर्ब की यानी एब्जॉर्ब कर रही कोई मूवी हो तो आप इंटरेस्टिंग मूवी बोलते हैं ना हम लोग, तो इससे बेहतर है इट वॉज वेरी आप बोल रहे एब्जॉर्बिंग फिल्म। ओके। ग्रिपिंग एक है, आई फाउंड ए बुक इंटरेस्टिंग बुक, हम फिर वही बोल दें। इंटरेस्टिंग को बेचारे को इतना यूज़ किया हमने कि अब तो ये खुद भी बेचारा थक गया होगा। ग्रिपिंग यूज़ करें, ग्रिपिंग बुक यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। अच्छा, कंपेलिंग यूज़ करें, फैसिनेटिंग करें। ठीक हो गया। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये आप इनको यूज़ कर लेना तो आपकी इंशाल्लाह राइटिंग स्किल्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती हैं। नेक्स्ट देखें बच्चे गाइस,
नेक्स्ट जो वर्ड है वो है, देखें हम लोग अक्सर कहते हैं फिल विद आइडियाज़ या फीलिंग्स। अगर किसी चीज़ के अंदर फील होना, आइडियाज़ या क्वालिटी हो किसी, या फिर इंस्पायर विद आइडियाज़ हम बोलते हैं। इन सब की जगह पे अगर हम इम्ब्यू विथ यूज़ करें तो आपकी राइटिंग स्किल्स आप खुद देखेंगे कि आपका जो रीडर है या लिसनर्स है वो काफ़ी आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देख लें, ए मैन हु कैन इम्ब्यू देयर हेयर्स विथ इंथुइज्म। एक ये वर्ड देख ले, फिल विथ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, लेकिन इससे फिल विथ की जगह पे इम्ब्यू विथ ज़्यादा प्रॉपर भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। हिज सर्मन्स वर इम्ब्यूड विद द स्पिरिट, फिल विथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, द स्पिरिट ऑफ रिफॉर्मेशन। ठीक हो गया, तो उनके खुतबे में रिफॉर्मेशन ज़्यादा नज़र आती है हमें, तो इसकी जगह आप इम्ब्यूड विथ देखें कितना प्यारा यहाँ पे फिट हुआ है। ये भी यूज़ करते हैं, हिज पोइट्री हम अक्सर यूज़ करते हैं फिल विद डीप कहते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इम्ब्यूड यूज़ करें, इम्ब्यूड विद डीप रिलीजियस फीलिंग। ठीक हो गया, इम्ब्यू का मतलब है कोई भरा हुआ हो चीज़। ठीक हो गया, यानी आइडियाज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, फीलिंग, क्वालिटी। ठीक हो गया, या आप किसी से इंस्पायर विथ आइडियाज़ हो। अभी नेक्स्ट देखते हैं, द न्यू पॉलिटिकल लीडर, फॉर एग्जाम्पल मोदी को ले ले, वाज इम्ब्यू विद द टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। ये इंस्पायर भी आप यूज़ कर सकते थे, वाज इंस्पायर, लेकिन अब इसकी जब आपने यूज़ किया इम्ब्यू विथ। ठीक हो गया, टीचिंग्स, यानी वो जो नए लीडर हैं वो काफ़ी इंस्पायर नज़र आते हैं महात्मा गांधी जी से। तो अच्छा, एक और यहाँ पे नोट करिए, लिखा हुआ है मैंने देखे, डोंट मिक्स इम्ब्यू विथ इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब है कुछ खाना लेना, इम्ब्यू का मतलब क्या है भाई, बड़ा होना। ठीक हो गया, तो इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। इम्बाइब का मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ, कुछ खाना हो गया, तो इसको भी डिक्शनरी में काइंडली इन दोनों के, ये दोनों मिक्स एक वर्ड नहीं है, डिफरेंट वर्ड्स हैं। अच्छा, निमोनिक्स भी कुछ आपको बताता हूँ। देखें, निमोनिक्स ये है, इम्ब्यू लीमू, लीमू की तरह होता है। अगर आप लीमू खाओगे तो क्या होता है, आपकी जो शर्ट है वो गंदी हो सकती है। ठीक है, वो भीग सकता है, तो इम्ब्यू का मतलब है भीग जाना, फिल होना। ठीक हो गया, ये चीज़ें देख लें। और इम्ब्यू का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है देखें यहाँ पे फिल होना। ठीक हो गया, तो लेकिन फिल होना क्या, पानी, ये नहीं, आप इसके लिए यूज़ कम नहीं करेंगे। ये है यू फील विथ इंस्पायरेशन, आइडियाज़ फील होना। ठीक हो, इंस्पायर होना। तो ये चीज़ें हमने पीछे बात की इस पर, तो इसको याद रखें आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट देख लें भाई, ओल्ड हम अक्सर यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में, तो इससे बेहतर है कि आप डिकेइंग यूज़ करें, फॉसिलाइज्ड यूज़ करें, डेक्रिप्ट ये यूज़ कर लें। ठीक हो गया, तो इसके सॉरी ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स आ गई, वही सेंटेंसेस दोबारा आ गए, तो ये डिकेइंग ये चीज़ें आप यूज़ कर लें, लेकिन इनके भी डिफरेंस मीनिंग है, उनको आप डिक्शनरी में देख लें। ठीक हो गया, अब देख लें गाइस, ये लॉन्ग है। लॉन्ग तो हम बेचारे इसको बहुत यूज़ किया हमने ना, तो लॉन्ग की जगह पे आप लिंगरिंग यूज़ करें। ठीक हो, एंडलेस यूज़ करें, प्रोलॉन्ग यूज़ कर सकते हैं आप, प्रोटेक्टेड यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ पे है नज़र आ रहा है आपको, एक्सटेंडेड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इनकी मतलब ये बिल्कुल सिनोनिम्स हैं, लेकिन इनकी यूसेज थोड़ी डिफरेंस है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप कहीं पे ऐसे लिख रहे हैं तो आप लिख लें लॉन्ग प्रॉब्लम है, लेंथी प्रॉब्लम ना लिखें, बल्कि लिख रहे हैं लिंगरिंग प्रॉब्लम्स या होप्स। ठीक हो गया, आप कह सकते हैं, या लिंगरिंग कफ, आप काफ़ी अरसे से अगर आप को खांसी आ रही है या कोई मसला है पाकिस्तान में, इंडिया में, आप ऐसे लिख रहे हो, तो आप लिंगरिंग का वर्ड यूज़ करें तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। नेक्स्ट है, शी गेव हिम ए लॉन्ग एंड लिंगरिंग किस। ठीक हो गया, लंबी किस दे दी उसने, तो इसके लिए ये लॉन्ग की जब आप लिंगरिंग यूज़ करें, देखें कितना प्यारा ये सेंटेंस आपको लग रहा है, नज़र आ रहा है। शी रिटर्न टू वर्क आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। अब लॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा है प्रोलॉन्ग्ड करें। ठीक हो गया, इलनेस। अच्छा, लेंथी क्या, डिले हो गए। ठीक है जी, इधर यूज़ करें, एयरलाइन पैसेंजर में फेस लेंथी डिलेस। ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरा फेवरेट वर्ड भी है, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब ये है, इसको एक निमोनिक्स भी मैं आपको बताता चलूँ। प्रोटेक्टेड का आपको याद रखें, प्रोटेक्टर को याद रखें ना, वो एक प्रोटेक्टर से क्या कहते हैं हम लोग, मुख्तलिफ क्या कहते हैं भाई, चीज़ें खाके बनाते हैं ना, आई थिंक प्रोटेक्टर से ना आप चीज़ें बना सकते। अगर प्रोटेक्टर आपके पास ना हो तो क्या होगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इस तरह आप इसको याद रखें। प्रोटेक्टेड का मतलब है लॉन्ग, लेंथी होना। तो ये इधर लिखा हुआ है, ऑफन डिस्क्राइब थिंग्स एंड इवेंट दैट आर मेड टू लास्ट लॉन्गर। ठीक हो गया, देन नेसेसरी, ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाए, कोई इवेंट लंबे हो जाए तो आप प्रोटेक्टेड का यूज़ कर सकते हैं। कोई झगड़ा है, जो अभी कश्मीर का इशू है, प्रोटेक्टेड इशू है भाई, कश्मीर का अभी तक हल नहीं हुआ, इसको नेगेटिवली हम अक्सर यूज़ करते हैं। तो देख लें, द प्रोटेक्टेड लीगल बैटल
बैटल के साथ, यानी इसको आप नेगेटिव सेंस में ज़्यादा यूज़ करोगे। मैनेजमेंट वाज लॉक्ड इन ए प्रोटेक्टेड नेगोशिएशन, एक लंबे नेगोशिएशन में वो है बेचारे उसमें झगड़े हुए। अच्छा, एक है लॉन्ग की जगह पे यूज़ करें एक्सटेंडेड भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक पॉजिटिव वर्ड है। एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम, एक्सटेंडेड वेदर फोरकास्ट वगैरह वगैरह आप इसको यूज़ कर लें। तो गाइस ये करें, आज के बाद लॉन्ग को भूल जाएं और ये जो 4-5 वर्ड्स इसको, लेकिन प्लीज़ इनके जो यूसेज को सही से देख लें, डिक्शनरी में कंसल्ट करें, अपने टीचर से पूछें, फिर आप इसको यूज़ कर लें। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है डिफरेंट। डिफरेंट का की जगह पे आप स्ट्राइकिंग या एग्जॉटिक भी आप यूज़ करते हैं। स्ट्राइकिंग का मतलब है कोई ज़बरदस्त इंस्पायरिंग कोई फिगर होना, स्ट्राइकिंग फिगर के साथ आएगा, ठीक हो गया। एग्जॉटिक का 2 मीनिंग्स है, एक तो जो एक बंदा बाहर से आया। अभी एग्जॉटिक बर्ड्स का मतलब है कि ऐसा बर्ड जो कि बाहर से आया हो, ठीक हो गया, कहीं दूर फॉरेन कंट्री से आया हो, एग्जॉटिक उसको कहेंगे। ये एग्जॉटिक का एक दूसरा मानी है जो दूसरों से मुख्तलिफ दिखता हो, ठीक हो गया। तो आप यानी पुरकशिश हो, जो खूबसूरत हो, जो आम लोगों की तरह ना हो, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्मॉल को यूज़ करते हैं हम बहुत ज़्यादा अपनी राइटिंग में, उसकी जगह पे आप माइक्रोस्कोपिक, क्रैम्प्ड, कम्पैक्ट, मिनिएचर इनको आप यूज़ कर सकते हैं। टाइनी को यूज़ कर सकते हैं, टाइनी को भी यूज़ कर लें। स्टाफ, लेकिन ये देखा क्रैम्प्ड कंडीशन, स्टाफ हैड टू वर्क इन ए क्रैम्प्ड का मतलब, लेकिन अब इनकी मीनिंग्स थोड़े डिफरेंट से, ठीक है। क्रैम्प्ड का मतलब है कोई तंग जगहों पे, ठीक होगा। तो स्टाफ को वर्क करना पड़ता है एक सख्त और कंडीशन में, हालात में, ठीक हो गया। क्रैम्प्ड कंडीशंस, इनकी यूसेज को ज़रा आप देख लें सही से। और चिल्ड्रन ड्रेस्ड एज मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब है कोई छोटा सा नमूना होना, उसके मॉडल होना। अडल्ट्स के वो मिनिएचर्स होते हैं, ये देखें। लेकिन स्मॉल का मतलब छोटा होना। इन सब की देख लें, आप इनको डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद एक ये भी है कि आप इन चीज़ों को देख लें और कहाँ पे कम्पैक्ट, जहाँ पे कम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं आप, माइक्रोस्कोपिक यूज़ नहीं कर सकते, किसी छोटी चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया। किसी जानदार या बेजान के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। टाइनी भी वही है, छोटी चीज़ों के लिए। आप क्रैम की यूसेज अलग है, कम्पैक्ट कोई आप कंप्यूटर के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी छोटी चीज़ में सारी चीज़ें मौजूद हो। मिनिएचर आप किसी शख्स के साथ यूज़ कर सकते हैं ना, छोटा वो। अच्छा, नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट तो हम बहुत यूज़ कर चुके हैं। अब नेक्स्ट की जगह पे आप लोग करें फॉलोइंग, वो यूज़ करें, अपकमिंग करें, क्लोजर करें। अब यहाँ पे ये वर्ड्स आप रिप्लेस कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर बोथ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, द फॉलोइंग डे, ठीक है। द नेक्स्ट के आप इनको यूज़ कर लें। इस तरह आपकी राइटिंग थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी और जो पढ़ने वाला है या आपको एग्जामिनर वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाएगा आपसे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है यंग। ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं। यंग आज से यूज़ करना छोड़ दें, इसके जगह पर आप यूथफुल यूज़ कर सकते हैं। यंग की जगह पर आप यूथफुल करेक्टली यूज़ कर सकते हैं। देखें, शी हैज़ ए वेरी यूथफुल स्किन, यूथफुल यंग भी यूज़ कर सकते थे। अब आप खुद बताएं, मैं यहाँ पे यंग प्रेसिडेंट बोलता हूँ, मैं एक यूथफुल प्रेसिडेंट बोलता हूँ। इस दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है? यूथफुल, क्योंकि इसको कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं। यंग यानी हर कोई यूज़ करता है इसको, तो आप यंग की जब यूथफुल को रिप्लेस करें आज के बाद जहाँ भी आपको नज़र आए, ठीक हो गया। अच्छा गाइस, नेक्स्ट, ओहो अच्छा, वीडियो ख़त्म हो गई यहाँ पे, ठीक हो गया। तो गाइस, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह जल्द मैं अपना लेक्चर 2 भी अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें। अगर आपको पसंद आए तो आगे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आए, आपको कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और टू एयर इज़ द ह्यूमन, ठीक है, इंसान से गलती होती है। अगर मेरी इस लेक्चर में आपको कोई गलती नज़र आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको पूरा ठीक करने की भरपूर कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो थैंक यू।